आका खुद करम फरमाएंगे, खुद करम फरमाएंगे। बारगाह रिसालत की बेअदबी, बारगाह रिसालत की गुस्ताखी ये आज तारीख में कोई पहली बार नहीं हुई है। जब से कायनात इंसानी का आगाज हुआ है तब से इस बदबख्ती का भी सिलसिला चला आ रहा है। और सबसे पहले जिस बदबख्त ने बारगाह रिसालत की तौहीन की थी वो बदबख्त इब्लीस शैतान था। और अब क़यामत तक जो बारगाह रिसालत की बेअदबी करेंगे वो शैतान के पैरोकार होंगे। मैं तो इससे भी आगे बताना चाह रहा हूं, कभी 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को पढ़ें। यह आज कोई नया वाकया नहीं है। उस दौर में भी, उस 13 साल मक्की दौर पर नजर दौड़ाएं, उन बदबख्तों ने कौन सी ऐसी बेअदबी थी जो नहीं की थी। कुरान की आयत इस बात पर गवाह है। वो बदबख्त मेरे आका को मजनू भी कहते हैं, दीवाना भी कहते हैं, शायर भी कहते हैं। माअज़ल्लाह मेरे आका के रास्ते में कांटे भी बिछाए गए। 3-3 साल तक मेरे आका शेब अबी तालिब में कैदी भी रहे। मेरे आका ने मक्का छोड़कर ताइफ की वादी में रहने वालों को जब दावत देने के लिए वहां तशरीफ ले गए, उन बदबख्तों ने अपनी कौम के ओबाश किस्म के नौजवानों को पीछे लगा दिया जो आप पर आवाजें भी कसते, और उन्होंने पत्थर मार मार कर आपके जिस्म अक़दस को लहू लहान कर दिया। मैं एक तारीख है जो आपके सामने रख रहा हूं, मगर गौर तरह बात यह है कि उस 13 साल मक्की दौर में उतरने वाले कुरान को पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी एक मकाम पर भी अपने महबूब के गुलामों को उन काफिरों से टकरा जाने का हुक्म नहीं दिया। कोई एक आयत भी जिहाद पर नाज़िल नहीं हुई है। पहली बार जो जिहाद की इजाजत दी गई कब? जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए, अपनी आलाद रियासत मार्ज़ वजूद में आ गई, अपने पांव पर खड़े हो गए, और फिर भी उन बदबख्तों ने चैन का सांस ना लेने दिया और मक्का छोड़कर मदीना आकर हमला करने के लिए निकल पड़े। तो तब सूरह हज में पहला हुक्म आया कि मेरे मुस्तफा के गुलामों, आज से तुम्हें इजाजत दी जाती है, अब जो मैली आंख से देखे उसकी आंख निकाल दी जाए, जो उंगली उठाए उसका बाजू कलम कर दिया जाए। और फिर ग़ज़वा बदर की शक्ल में हक व बातिल का पहला मार्का मार्ज़ वजूद में आया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मलाइका को सहाबाए किराम की मदद के लिए भेजा। मगर मैं इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं, अरे वो खुदा जो बदर के अंदर फरिश्तों को भेज सकता है, क्या वो खुदा मक्का में किसी एक फरिश्ते को नहीं भेज सकता था? कि जब वो बदबख्त बदबख्ती करते थे एक फरिश्ता ही आ जाता, उनका हमेशा हमेशा के लिए मलिया मेट करके रख देता। बारी ताला ने कोई फरिश्ता भी नहीं भेजा। इसकी हिकमत एक तो ये बता रहा हूं कि उस मौला की बारगाह में देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। वो ऐसे जालिमों को ढील दिया करता है कि देखो ये अपने बदबख्ती में कहां तक आगे बढ़ते हैं, और फिर जब उसका अजाब अपनी गिरफ्त में लेता है तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे बदबख्तों को सफाई हस्ती से मिटा देता है। और गुलामों को टकराने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि वो कमजोर थे, और उन हालात में दुश्मन से टकराना खुद मौत को दावत देने वाली बात थी। आज एक मर्तबा फिर अगर उम्मत मुस्लिमा के हालात का जायजा लें तो दोस्तों ये उम्मत इस वक्त फिर मक्की दौर से गुजर रही है। आज टैंक का मुकाबला गुलेल से करने वाली बात है। इस पोजीशन में नहीं है उनसे टक्कर ली जाए, तो फिर करना क्या है वो बता रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उसवा दिया, उस जमाने के अंदर जब कभी कोई बदबख्ती होती, वो कोई मेरे आका की बारगाह की गुस्ताखी करते, बेअदबी करते, मेरे आका के कल्बे अनवर को ठेस पहुंचती, सहाबा किराम के जज्बात को ठेस पहुंचती, तो बारी ताला उसका इजाला कैसे करते? उसके मान पर कोई ऐसी ईमान भरी वही भेज दे कि जिसके आ जाने से आका के कल्बे अनवर पर आने वाला बोझ भी रफा हो जाता, उन बदबख्तों की जुबानें भी बंद होती, और आका की शान पहले से भी निखर कर ज्यादा ऊंची हो जाती।
ये कुरान की तारीख आपको बता रहा। उन बदबख्तों ने एक मौका पर जब कुछ वक्त के लिए वही के आने में ताखीर हुई, चे में गोइयां करना शुरू कर दी कि अब वही नहीं आ रही, लगता है कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। ताना देने लगे, बेअदबियां करने लगे। मेरे आका के कल्बे अनवर पर यकीनन बोझ आया, मगर उसके फौरन बाद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली वही भेजी वो सूरह अद-दुहा की आयत थी। फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। फरमाया प्यारे तेरे चाश्त के वक्त की तरह चमकते हुए मुखड़े की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और तेरी रात की तारीकी की तरह स्याह जुल्फों की कसम जब वो तेरे शानों पे बिखर जाती है। ये ईमान अफरोज कसमें खाई और कसमें खाकर फरमाया मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। प्यारे तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है ना तुझसे नाराज हुआ है। उन बदबख्तों को भी जवाब मिल जाता और आका की अजमत के भी डंके बज जाते कि उस महबूब की अजमत का आलम क्या होगा जिसके मुखड़े और जुल्फों की कसमें खुदा खा रहा है। और उनकी जुबानें कैसे बंद होती। अरे काफिरों सोचो तो सही कि वो रब जो अपने महबूब के मुखड़े की भी कसमें खा रहा है, जुल्फों को भी कसमें खा रहा है, कैसे हो सकता है कसमें मुखड़े और जुल्फों की खाए और फिर वो महबूब से नाराज हो जाए। ये कभी हो नहीं सकता। ये एक अंदाज होता, तरीका होता। ये एक आध बात नहीं बता रहा, कुरान की कई मिसालें। उन बदबख्तों ने मेरे आका की बारगाह की बेअदबी की, मजनू कहा, दीवाना कहा, शायर कहा, गुस्ताखियां की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नून वल कलम उसकी आयत नाज़िल फरमाई। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून। ये कसमें खाई और ये कसमें खाकर फरमाया कि प्यारे तू मजनू नहीं है, दीवाना नहीं है, बल्कि तेरी शान तो ये है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह ने तुझे खुल्क़े अज़ीम पर फाइज करके भेजा है। ये कुरान की आयत है। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून। आगे फरमाया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। बीमारे तुझ पर अल्लाह का इनाम है, तू मजनू या दीवाना नहीं है तो क्या है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। प्यारे अल्लाह ने तुझे खुल्क़े अज़ीम पर फाइज करके भेजा है। कुर्बान जाए आका की अज़मत पर, शान पर। ये आयत भी हजारों हजार मर्तबा सुनी है, मगर बारी ताला ने ये कोई ऐसे यामियाना अंदाज में आयत नहीं भेजी। आका की अज़मत के डंके बजाए जा रहे हैं। पूरे कुरान का मुताला कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर किसी एक नबी के खुल्क को भी खुल्क़े अज़ीम नहीं फरमाया। आका की अज़मत का कभी अंदाजा करें, किसी एक नबी के अखलाक को भी खुल्क़े अज़ीम नहीं कहा। और जिसे खुदा अज़ीम कहे, जरा चश्मे तसव्वुर में लाए, कोई अज़ीम किसे कहता है। कोई अपने से छोटे को अज़ीम नहीं कहता, कोई अपने से बड़े को अज़ीम कहता है। खुदा से बड़ा तो हो कोई नहीं सकता, मगर इतना तो चश्मे तसव्वुर में ला सकते हैं ना कि जिसे खुदा अज़ीम कहे उसकी अज़मतों का आलम क्या होगा। किसी नबी के खुल्क को खुल्क़े अज़ीम नहीं फरमाया। और जब अपने महबूब की बारी आई फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आका के अखलाक को सिर्फ खुल्क़े अज़ीम ही नहीं फरमाया, ये भी छोटी बात है। अहले इल्म लोग तशरीफ फरमा है, वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि, आपने इस आयत करीमा की जो शरह की और आका की अज़मत के मोती बखेरे, वो मन के कानों से सुनने वाले हैं। फरमाया लोगों, हमारे आका की शान ये नहीं है कि खुदा आपके अखलाक